आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में हमें क्या सॉल्व करना है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं उसको हम जो है सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अर्थात पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करेंगे। और दूसरा मेथड क्या है? श्रीधराचार्य फार्मूला लगा करके, या उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक रूल लगा करके। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे दिए गए हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनका सोल्यूशन निकालिए, उनका रूट्स निकालिए। किसके द्वारा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अर्थात पूर्ण वर्ग बना करके। अब इसमें से जो 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें हो सकता है कि कोई इक्वेशन ऐसा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका रूट से संभव ही ना कोई रियल रूट्स ना मिले। ठीक है, इस तरह हो सकता है। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। कब नहीं मिलेगा उसको हम बताएंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला ही आई वाला है। आई वाला क्या है? 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूल से पूर्ण वर्ग बना करके हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? पहला स्टेप हमारा क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि जो x² होता है, x² वाले टर्म के कॉफिशिएंट से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें x² का कॉफिशिएंट 1 ले आना होता है। सबसे पहला काम हमारा x² के कॉफिशिएंट को हमें 1 ले आना होगा, 1 बनाना होगा। 1 कब होगा? अगर यहाँ पे किसी संख्या से गुणा है 1 के अलावा, तो हम पूरे इक्वेशन को उस संख्या से डिवाइड कर देंगे। अगर ये ऑलरेडी 1 है, अर्थात यहाँ पे कोई संख्या नहीं, सिर्फ x² है, तो हम फिर स्टेप 1 फॉलो नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टेप 2 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि x² का कॉफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है, इसलिए हम यहाँ पे इस कॉफिशिएंट को 1 बनाएंगे। 1 बनाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x² - 7/2x + 3/2 = 0। क्यों? हमने क्या किया? हमने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। हमने पूरे इक्वेशन को, समीकरण को 2 से, अर्थात ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 2, अर्थात x² के कॉफिशिएंट से जो कि 2 है, उससे हमने क्या किया? पूरे समीकरण को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म का हो गया। अब यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 1 हो गया। अब दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं? जब ये आ गया तो हम दूसरा स्टेप होता है, जो x वाला कॉफिशिएंट है, ये जब बन के आ रहा है तो इसको हम क्या करें? x के कॉफिशिएंट का आधा करेंगे। x के कॉफिशिएंट को आधा करेंगे, हाफ करेंगे, और उसका स्क्वायर हाफ करके स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो कैसे करेंगे? x² - 7/2x, यहीं पे प्लस हमें क्या करना है? x² का कॉफिशिएंट क्या है? 7/2। 7/2 का आधा क्या हो जाएगा? 7/2 है ना। 7/2 का आधा, इसका आधा मतलब 2 से और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7/4। इसका मतलब 7/4 से हम के स्क्वायर को जोड़ेंगे और 7/4 के स्क्वायर को घटाएंगे, और प्लस 3/2 है तो उसको जो कहते हैं रखा रहने देंगे। जब हम 7/4 के स्क्वायर को जोड़ दिए तो हमारा ये इक्वेशन चेंज हो गया, बदल गया। इक्वेशन बदले न, कोई वैल्यू इसमें चेंज ना हो, इसके लिए हमने जितना जोड़ा उतना घटा दिया। इसलिए हम फिर से अगर इसको घटा देंगे तो हमारा यही इक्वेशन हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? ये हो गया x² माइनस 7/2 को हम इस तरह से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 7/4 इंटू x। इस तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से फिर हम 4 को डिवाइड, इसको, ये 4 हमारा कट जाएगा, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर हमारा यही आ जाएगा 7/2। इसका मतलब 2 गुणे 7/4 लिख दिए इंटू x, प्लस 7/4 का स्क्वायर, फिर माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 है। इनको जो है हम जो है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 3/2। ठीक, इतना क्लियर हुआ?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ए है, ए का स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर फिर माइनस है, ये क्या हो गया 2 इंटू ये हमारा ए है, ए का स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर, एक्स को हमने ए अगर मान लिया तो ए का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स ए हो गया और ये क्या है ये बी हो गया, ठीक। और ये प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो है वो फॉर्म बन गया किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बन गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन गया पूर्ण वर्ग। हमें यही करना था, हमें यही चाहिए था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना लिया, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और राइट हैंड साइड में जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके आगे हम क्या करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फिर से अगर इसको हम तोड़ेंगे, वर्ग करेंगे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर अर्थात यक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x अर्थात ये इंटू 7/4 फिर प्लस बी स्क्वायर की जगह 7/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ खोल दीजिए, 7×7 = 49, 4×4 = 16 माइनस 3/2, इसको सॉल्व कीजिए क्या आएगा 16 आ गया। यहाँ 49 एलसीएम 16 हुआ, 49 माइनस क्या हो जाएगा 2 8 16 8 3 24, इसका मतलब ये हो गया 5 और कितना हो गया 25/16 हो गया 25/16। इसका मतलब हमारा यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर आ गया कितना 25/16। जब ये 25/16 आ गया तो अगर कहीं पे लिखा हो ए स्क्वायर बराबर बी लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी, ये लिख सकते हैं। अगर ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक। सेम यही चीज़ यहाँ पे इतना बराबर ये लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यक्स माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों का हमने क्या किया वर्गमूल ले लिया, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा यक्स माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25/16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25/16 का जो वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा यक्स बराबर, ये इधर माइनस में है उधर जाएगा उस पक्ष में प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/4, ये प्लस हो गया फिर प्लस माइनस 5/4 ये आ गया। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हमें क्या मिलेगा, दो रूट्स मिलेंगे, दो हल मिलेंगे। दो हल मिलने का मतलब एक हल यहाँ पे छिपा हुआ है, देखिए एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यक्स बराबर यह होगा 7/4 प्लस 5/4 और एंड यक्स बराबर 7/4 माइनस वाला साइन ले लो माइनस 5/4, ठीक। 7/4 एक बार लिए 7/4 प्लस 5/4, एक बार लिए 7/4 माइनस 5/4, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये हो जाएगा यक्स बराबर एलसीएम है 7 5 12/4, इसका मतलब 4 कम 4 4 3 12, यक्स बराबर आ गया 3 और क्या आया यक्स बराबर आ जाएगा क्या, यक्स बराबर आएगा एलसीएम 4 और यहाँ 7 में 5 जाएंगे 2 अर्थात 2/4, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4 अर्थात 1/2, ठीक है। अब ये हो गया, इसका मतलब हमारा आ गया यक्स बराबर 3 और यक्स बराबर 1/2, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा यक्स बराबर 3 एंड यक्स बराबर 1/2, यही हमारा क्या है आंसर। सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा, एक बार फिर से देख लीजिए इसको शुरू से एक्सपोजर लॉक्ड, यहाँ पे इक्वेशन दिया रहेगा, अगर इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा तो यक्स स्क्वायर का अगर कोई ना कोई कॉफिशिएंट होगा, इसका मतलब हम इस कॉफिशिएंट को हमेशा एक बनाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया रहेगा तो एक बनाएंगे, 2 से भाग देंगे, भाग देने के बाद हमारा ये आ जाएगा, ठीक है।
2 से सब समीकरण को भाग देंगे, अर्थात यहाँ पे 2x² 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर 7x/2 हो जाएगा, अर्थात 7/2x हो जाएगा, 3/2 बराबर 0/2 मतलब 0। फिर नेक्स्ट एक स्टेप हमारा क्या होगा, अगला चरण होगा कि x² माइनस 7/x है, तो जो x का कॉफिशिएंट है हमारा 7/2 है, तो इसका आधा करेंगे, 7/2 का आधा होगा, 7/2 का आधा हो जाएगा 7/2 इंटू 2, फिर 2 से भाग दे देंगे तो हो गया 7/4, 7/4 हो गया। तो 7/4 के स्क्वायर्स को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक्स कॉफिशिएंट का आधा करके उसका वर्ग करेंगे और उसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम जोड़ देंगे घटाएंगे नहीं तो हमारा ये मान बदल जाएगा, मान में कोई अंतर न आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटा देते हैं, वही किया। फिर प्लस 3/2 है लिख दिया। उसके बाद x² माइनस 7/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हमारा इंटेंशन है a² माइनस 2ab प्लस b² या a² प्लस 2ab प्लस b² ले आना। a² यहाँ पे माइनस स्टार्टिंग में दिया था, इसलिए हमारा फार्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तो हमारा फार्मूला बनता a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस की वजह से a माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। x² माइनस 2 इंटू 7/2 था, तो हमने कर दिया 2 इंटू 7/4। क्यों, क्योंकि फिर से अगर 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो 2 कम टू 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाएगा, इंटू x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर दिया यहाँ पे। फिर ये हमारा इस तरह से फार्मूला बन गया, अर्थात x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। और इसको हमने सॉल्व कर लिया, 7/16 माइनस 3/2। इसको सॉल्व कर किया तो हमें आ गया 25/16, अर्थात x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16 आ गया। अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ a² बराबर b, तो हम लिख सकते हैं a बराबर प्लस माइनस √b। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, अर्थात x माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √25/16। फिर उसके बाद x माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस इसका वर्गमूल ले लिया 5/4। फिर x बराबर हमने इस इधर माइनस में है, उसको राइट हैंड साइड में जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात 7/4 प्लस माइनस 5/4। फिर हमने कैलकुलेट किया और यक्स को एक बार क्या लिया, एक बार प्लस साइन के साथ ले लिया, 7/4 प्लस 5/4 लिया, एक बार हमने 7/4 माइनस 5/4 लेकर के माइनस साइन के साथ ले लिया। दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा यक्स की वैल्यू एक बार 3 आ गई, एक बार 1/2 आ गई। यही हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, और यही हमारा आंसर, यही हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक इसी तरह से हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है, इसको हमें जिसको पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करना है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दे लो, जैसे क्वेश्चन में हमारा दिया था, क्वेश्चन था 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अगर इस तरह से क्वेश्चन है, इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट ये है, तो हमने क्या किया, इससे भाग दिया। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन दिया होता x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इस तरह से दिया होता, यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे किसी से भाग नहीं देना होता, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x² प्लस 5x। अब यहाँ पे हम पहला स्टेप जब नहीं फॉलो करेंगे तो इसका मतलब जो x है, x के कॉफिशिएंट का आधा करेंगे, 5 का आधा हो जाएगा 5/2। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा स्टेप लागू करेंगे, लगाएंगे, 5 का आधा हो जाएगा 5/2। अब 5/2 का स्क्वायर को जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, अर्थात 5x प्लस 5/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 5/2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कुछ नहीं, फिर से काट दोगे तो फिर यही हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, x² प्लस 5x प्लस 5/2 किया, x के कॉफिशिएंट का आधा करके स्क्वायर जोड़ा और घटाया, और प्लस 6 है तो उसको सेम रहने दिया। फिर इसको जो है अब यहाँ से यहाँ तक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और इसको जो है हम उस पक्ष में ले जाएंगे, उस पक्ष में ले जाएंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 5/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू 5/2 इंटू x लिख सकते हो। क्यों, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 गुणे 5/2 इंटू x। इसको हम क्यों लिख रहे हैं, जिससे कि हमें दिखने लगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और उस तरफ जो सॉल्व करके ले आओगे, फिर उसके बाद सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक,
हो सकता है इसी में कह रहा है कि जिसका रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है उसको निकाले। इसका मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकते हैं कि जब आप सॉल्व करते करते यहाँ पे पूर्ण वर्ग बना के ले आओगे, यक्स प्लस मान लो आ गया एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर बराबर मान लो यहाँ -6 आ गया। मान लो इस तरह से कुछ आ गया, सॉल्व करते करते जब पूर्ण वर्ग बनाए, पूर्ण वर्ग बनाने के बाद यहाँ पे ये आ गया और इस तरफ आ गया माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी रूट्स हमारे रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स हो जाएगा। क्यों कोई भी रियल रूट्स क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर दिया है -6। क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है, ये संभव है कि किसी, ये क्या है हमारा रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू, क्या किसी रियल वैल्यू के स्क्वायर माइनस हो सकता है? किसी वास्तविक संख्या का स्क्वायर क्या कभी निगेटिव हो सकता है? तो आपका जवाब होगा कभी नहीं। किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर वर्ग हमारा माइनस में कभी नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हमारा कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। यहीं से हमारा हम क्वेश्चन छोड़ देंगे और लिख देंगे नॉन रियल रूट्स। ठीक है, आंसर हमें नहीं मिलेगा। इस तरह से देखिएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उसको हमें सॉल्व करना है किसके द्वारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल से। ठीक उसको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करना है। तो उसको देख लीजिए, जैसे पहले वाला जो सॉल्व किए थे उसी को श्रीधराचार्य रूल से देख लीजिए। पहला वाला क्या था, 2x² - 7x + 3 = 0। पहले वाले में हमें सोल्यूशन मिला था, रूट्स मिले थे x3 और 1/2। देखते हैं श्रीधराचार्य लगाओ, क्या इससे भी यही मिल रहा है? यहाँ पे ये समीकरण है। श्रीधराचार्य फार्मूला हमारा क्या है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ये फार्मूला कैसे आता है, ये फार्मूला हम जो है नोट्स जो भेजे हैं उसमें बता दिए हैं किस तरह से आता है। ये कुछ अलग नहीं है, ये फार्मूला आता है कब, जब ax² + bx + c = 0 को, ये द्विघात समीकरण को जब हम पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते यहाँ पे लास्ट में जाएंगे तो x की वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक, इस तरह से हम इस फार्मूले का निगमन करते हैं। अब ये फार्मूला अगर आ गया x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, ये हमारा क्या है, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। इस रूल के द्वारा हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो है जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका कंपैरिजन करेंगे। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण है x² + bx + c = 0, इससे सबसे पहले कंपैरिजन करो, तुलना करो। तुलना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन के लिए a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर 3 है। a बराबर यहाँ पे 2 है, b बराबर -7 है, c बराबर 3 है। हमें साइन के साथ, चिन्ह के साथ लेना है, चिन्ह नहीं छोड़ना है, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे फार्मूले पर रख दो, इसलिए हमारे रूट्स क्या होंगे, फार्मूले पर रखोगे x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक, वैल्यू रखो, -b की वैल्यू -7 अर्थात -7। अब चिन्ह में ध्यान दीजिएगा, चिन्ह अगर गलत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। हमने -b था तो माइनस, और b की वैल्यू क्या है -7, तो हमने -7 लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस -√b² अर्थात -7 का स्क्वायर -4ac अर्थात a क्या है 2, 4 × 2 × c की वैल्यू 3 ये बटे 2 × a की वैल्यू 2। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व करो, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस अर्थात 7 हो जाएगा, प्लस -7 का स्क्वायर 7 49 हो गया, -4 दूनी 8 त्रिक 24 बटे क्या हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, अब x बराबर हो गया 7 प्लस माइनस √49 में 24 घटाओगे कितना आएगा 25। ठीक है, 25 आएगा, 25/4। ठीक, अब ये लिखोगे, हो जाएगा 7 + -25 का वर्गमूल 5 बटे क्या हो जाएगा 4।
ठीक, अब इसलिए एक बार हम क्या करेंगे, प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन। तो इसलिए यक्स बराबर एक बार क्या हो जाएगा 7 + 5/4, प्लस साइन लिए 7 + 5/4, और एंड यक्स बराबर क्या हो जाएगा 7 - 5/4। एक बार हमने प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 7×5 = 12/4, अर्थात 4×4 = 4, अर्थात यक्स बराबर 3 आ गया। ठीक, फिर एक बार जब माइनस साइन लोगे तो ये हो जाएगा 7 में से 5 जाएंगे 2/4, अर्थात यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2 = 2, 2 × 4 अर्थात 1/2। इसका मतलब हमारे रूट्स क्या आ गए, सोल्यूशंस क्या आए, या रूट्स हमारे क्या आ गए, यक्स बराबर 3 एंड 1/2, 3 एंड 1/3। जब हम पूर्ण वर्ग बना करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना करके सॉल्व किए थे तो उसमें भी हमारा 3 और 1/2 आया था, इसमें भी। इसका मतलब कि आप जो है किसी इक्वेशन को चाहे श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के सॉल्व कीजिए, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके सॉल्व कीजिए, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, रूट्स मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, इसमें है कि हमें जो जो नीचे की इक्वेशन दिए गए हैं, 1 और 2 इक्वेशन दिए गए हैं, उसके हमें रूट्स निकालना है। और हमें नहीं बताया गया है कि किससे पूर्ण वर्ग बना के करना है या फिर श्रीधराचार्य फार्मूले से करना है। तो आपकी जो मर्जी, आप जैसा करना चाहो उस तरह से कीजिए, बशर्ते गलत नहीं होना चाहिए। जैसे यक्स -1/x बराबर 3 है, यहाँ पे दिया है यक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यक्स 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यक्स वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा नहीं, इसलिए ये कंडीशन दे दिया। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x² -1 बराबर 3x। फिर इसको पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा x² -3x -1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लेना। चौथा भी ऐसे, उसको भी सॉल्व करना। ठीक, इसके बाद आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11। इसमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/5, find his present age। कुछ नहीं, इसको आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, बनाओ, और उसके बाद सॉल्व करो, हल करो। ठीक, तो इसको आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना, ये हो जाएगा। नहीं होगा तो इसको हम जो है फिर से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the products of their marks would have been 210. Find the marks in the 2 subjects। इसमें क्या करना है, इसमें हम सबसे पहले क्या मान लेंगे शेफाली जो है मैथमेटिक्स में कुछ मार्क्स मिली। ठीक है, शेफाली को मैथ में कुछ मार्क मिले, तो मैथ में मिले तो इंग्लिश में कितने मिल जाएंगे। कह रहा है कि दोनों का योग दिया है 30 नंबर, मैथ और इंग्लिश का योग दिया है 30 नंबर। हमने मैथमेटिक्स में मान लिया यक्स मार्क्स, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा 30 - यक्स। दोनों का योग 30 है, तो मैथ में अगर यक्स हो गया तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा 30 - यक्स हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ़ हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। कह रहा है कि अगर मैथमेटिक्स में वो 2 नंबर ज़्यादा पाती है, अर्थात एक्स पहले पाई, फिर दोबारा 2 नंबर और ज़्यादा, इसका मतलब +2 पाए, और एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम पाए। इसका मतलब पहले 30 - यक्स इंग्लिश में मिला, अब 3 नंबर कम मिले, इसका मतलब 30 - यक्स -30। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणा करोगे तो इसका मार्क्स हो जाएगा 210। इसका अर्थात x +2 और 30 - यक्स -30 -3, इन दोनों का गुणा करो 210। दोनों को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है इस तरह से। ठीक, और इसमें क्या कह रहा है, इसका डायगोनल क्या है,
द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर दैन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड जो है ये है, इससे क्या है 60 मीटर लंबी है। इसका मतलब हम मान लेंगे कि स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू, इसका हमने मान लिया छोटी वाली भुजा क्या है यक्स है। तो जब यक्स है तो हमारी डायगोनल क्या हो जाएगा यक्स प्लस 60 हो जाएगा, 60 मीटर ज़्यादा है। और बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी, बड़ी वाली साइड कह रहा है कि 30 मीटर मोर है, ठीक है शॉर्टर साइड से, अर्थात ये हो जाएगा यक्स प्लस 30 मीटर। ठीक, अब कह रहा है कि तो फाइंड फाइंड कीजिए साइड्स ऑफ द फील्ड, इस फील्ड के साइड अर्थात इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, यहाँ पे ये क्या है रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब ये 19 डिग्री हो जाएगा। ये ए बी सी अगर डी है तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी डी। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के मतलब हाइपोटेनस का वर्ग हो जाएगा इसका वर्ग इसका वर्ग, हाइपोटेनस का वर्ग बराबर हो जाएगा बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग, दोनों का स्क्वायर करोगे और इक्वेशन बना लोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। कह रहा है कि छोटी द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, नहीं अंतर दिया है 180, दो नंबर के वर्गों का अंतर 180 दिया है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, बड़ी वाली संख्या क्या है छोटी वाली संख्या के स्क्वायर से 8 गुना है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि छोटी वाली संख्या क्या है यक्ष है। जब छोटी वाली संख्या यक्ष हो जाएगी तो बड़ी वाली संख्या गुणे छोटी वाली बड़ी वाली संख्या गुणे 8 बराबर हो जाएगी छोटी वाली संख्या का स्क्वायर। यहाँ पे मान लेंगे कि लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू यक्स, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू लार्जर नंबर इक्वल टू कितना है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है अर्थात एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब लार्जर नंबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 8। फिर क्या कर रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू, फिर उसके बाद कह रहा है कि इसका और इसका डिफ के स्क्वायर का अंतर कितना है 180। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 180, ये दिया है। ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर वाई ले लोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 8 माइनस वाई इक्वल टू 180, और ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा वाई के टर्म में। इसको सॉल्व करोगे तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा, वाई की वैल्यू निकलेगी तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर it would have taken 1 hour less for the same journey, find the speed of the train। इसको भी करना इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 9 10 हो जाएगा। इसको आप लोग अपने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना, उसके बाद सॉल्व करना।